हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारे YouTube भविष्य फल चैनल पर यह विशेष जानकारी कि क्या आपको ससुराल सुख है या नहीं। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। इस पर लोग हजारों प्रश्न कर चुके हैं। आपने देखा होगा, नई नई बच्चियों का विवाह होता है, 15 दिन के अंदर तमाशे शुरू हो जाते हैं। माँ बाप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दहेज देते हैं, शादियां करते हैं और विवाह के उपरांत उस लड़की की ना पति कीमत करता है, न सास, न ससुर, न ननद, न जेठ, न जेठानी। ससुराल में उसकी कोई कीमत नहीं, जबकि उसी लड़की के कारण सारा तामझाम होता। आपने देखा होगा, बहू से कहा जाता है हल्दी के हाथ यहाँ लगा दो, बहू लगा देती है। इनके पैर छुओ, बहू चेहरा भी नहीं देखती पैर पड़ने लायक है या नहीं, उसके पैर पड़ती है। इनको प्रणाम करो, प्रणाम करती है। इन देवी देवता की पूजन करो। A to Z जो संस्कार या रीति रिवाज उस बच्ची को बताए जाते हैं, उन रीति रिवाजों का अक्षरशः वह बहू बच्ची पालन करती है। उसी के कारण सारी पार्टी हो रही है, सारा तामझाम हो रहा। और मजे की बात, उसी लड़की के पिता के पैसे से, ठस्से से शादी हो रही है और पता चला उसी लड़की की 2 पैसे की कीमत नहीं। बहुत से केस देखे होंगे, हमारे पास हजारों केस जीवन में ऐसे आए। 25-30 वर्ष की हमारी ज्योतिष की प्रैक्टिस है और बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव, उसी पर हम विचार करते हैं, बात रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको विवाह के पहले अपनी बच्ची की कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि कुंडली में 3रा घर, कुंडली में 2रा घर, कुंडली में 8वां घर, कुंडली में 2रे घर का स्वामी, कुंडली में 8वें घर का स्वामी, कुंडली में 3रे घर का स्वामी अगर ऋणात्मक ग्रहों के चक्कर में है, ऋणात्मक ग्रहों के संयोग में है, प्रभाव में है, दृष्टि में है, तो आप हमारी बात लिख कर रख लीजिए कि ऐसे बच्चियों को वह अपना सिर काट कर भी रख दें तो भलाई नहीं मिलेगी। सामने वाला कह देगा अभी बाल चुभ रहे हैं। विचार करिए, किसी लड़की ने अपना शीश ही काट कर रख दिया, उसके बाद कोई उपकार ना माने, तो इससे गई गुजरी बात क्या हो सकती। समाज में ऐसा हो रहा है। यह बात हो गई उन लड़कियों की जिन लड़कियों की कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं। अब आपने यह भी देखा होगा समाज में कि जिन लड़कों का विवाह हुआ, अच्छे से अच्छी नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान परिवार के हैं, उसके बाद भी विवाह होने के उपरांत हजारों ऐसे केस हमने देखे हैं। 1 रुपए नहीं लिया, समझौता किया, जाकर सिर्फ बच्ची देखते हैं माँ बाप, उनके परिजन, और कन्या उनको पसंद आती, वह कहते हैं आप हल्दी का टीका दे दीजिए, सम्मान करिए, हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। जो हीरा हमको घर में रखना है वह हीरा अच्छा है, यानी जो बेटी हमको घर में रखनी वह बेटी अच्छी है, हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी अच्छी हो जाएगी, वंश वृद्धि अच्छी होगी, हम चाहते हैं आपकी बेटी को हम बहू बना लेते हैं। ऐसी बातें हमने समाज में सुनी, देखी, और उसके बाद वह विवाह कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद विवाह के 2रे दिन बाद हमने तो यहाँ तक देखा है कि एंगेजमेंट हो जाए, लगन हो जाए, उसके बाद लड़की वालों के स्वर बदल जाते हैं। ऐसे भी बहुतेरे परिवार आपने देखे होंगे। क्यों? उनको लगता है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हमारे पास प्रूफ है, अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आप उलझ गए। यह धारणा सरासर गलत है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो अदालत में काम करेगी, बेटा बेटी को तो एक छत के नीचे रहना, इस तरह की मानसिकता उचित नहीं। और फिर आकर वह लड़की उस घर में बहू नहीं, बवंडर की भांति आती है और पूरे घर को तहस नहस कर देती है। और जरा सी बात होने पर नंद नंदोई, जेठ जेठानी, सास ससुर, देवर देवरानी, भाई जितने परिचित हैं या जो सहयोगी हैं, उन सबको जेल में डालने की धमकी देती है। ऐसा भी होता है समाज में। ऐसा क्यों? इसका कारण है लड़के की कुंडली में 2रे घर का स्वामी, 3रे घर का स्वामी,
कुंडली में 8वें घर का स्वामी अगर छठे घर के स्वामी से या ऋणात्मक ग्रहों से संयोग करता है तो निश्चित रूप से वह अपनी समस्त जायदाद दे दे, पूरा जीवन लगा दे, तब भी उसको ससुराल से सुख नहीं होगा। पत्नी कभी भी एहसान नहीं मानेगी। ऐसे व्यक्ति के साथ एक विशेष बात होती है जो आप देखेंगे। कभी भी एक छोटी से छोटी बात, साड़ी की ही बात ले लीजिए, हमेशा उसकी पत्नी कहेगी तुमने दिलाया क्या है जी, ये तो मेरी मम्मी ने दी थी, ये मेरी मौसी ने दी थी, ये मेरी चाची ने, ये मेरी दीदी ने, ये फलाने दोस्त की पत्नी ने दी थी, आपने दिया क्या, एक साड़ी तक तो दिलाई नहीं। अब पति सोचता मेरी शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, सब कुछ मैंने किया, जेवर और कपड़े से लाद दिया, जायदाद बना दी, उसके बाद एहसान नहीं है, तो पति अंदर अंदर घुटता है, परेशान होता है। बहुत से लोग परेशान होकर ऐसी शिकायतें करते हैं, दुखी रहते हैं। तो यह बात गलत है और यह होता इसीलिए है कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप लाख भलाई करिए, आपको अपयश ही मिलेगा। कुंडली में सब कुछ होता है। कुंडली को परखने वाला, जांचने वाला और उसका जो क्लू है, सुराग है, उसे पकड़कर अगर निदान करने वाला सही ज्योतिषी मिल जाए तो आपका जीवन पलट सकता है। आप हमारे YouTube चैनल भविष्य फल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको एक से एक ज्योतिष से संबंधित सटीक, मार्मिक, गूढ़ जानकारी के वीडियो फिर से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।